नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात मिथिलेश तिवारी जी के उस धमाके की करने जा रहे हैं, जिस धमाके से पूरे बिहार के टीचरों में हड़कंप मच गया है कि अगर यही प्राइमरी स्कूल में छात्र और शिक्षक का रेशियो रहा तब तो 1 लाख शिक्षक एक्स्ट्रा मिल जाएगा इनको। तो ये मतलब इस तरह की जोरदार चर्चा में है, तब तो सबको स्कूल छोड़ना पड़ेगा जो गांव में जो लोग हैं। लेकिन तिवारी बाबा एगो बात कहें, इसको जरा मनन करिए। बेसिक देखिए, लिखना पढ़ना और गणित बनाना सिखा दीजिए। मतलब इक्का दुक्का हाथ लिख ले, अ आ से य ल तक पढ़ ले, शब्द विन्यास बनाना सीख ले, मैथ बनाना जोड़ घटाव सीख ले, गुना भाग सीख ले। इतना सीख लेने पर जो है ना, जीवन लोग जी लेगा और जैसा जिसका मेरिट होगा वो उस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। आप कई ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आप जरा उसको मिथिलेश तिवारी बाबा उसको अध्ययन कीजिए। बेसिक प्रॉब्लम वही है कि जहाँ आधार मजबूत होना चाहिए, आधार पर जोर देना चाहिए, आधार ही नहीं है। 5वां के बाद 6ठा में जाता है तो वहाँ आदमी अपना नाम, घर, पता, जिला, कहाँ, प्रखंड कुछ पता नहीं है, लिख ही नहीं पाता है। हिंदी में नहीं लिख पाता है, गणित में दो 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 जोड़ दो नहीं बना पाता है। आप समझ जाइए ना, इस तरीके की स्थिति रहती है। उसमें अगर प्राथमिक विद्यालय में आप टीचरों का अनुपात छात्र के इस अनुपात से अगर आप दीजिएगा तब तो अराजक स्थिति हो जाएगा। मध्याह्न भोजन भी वही ना है? 10 गो बच्चा रहे, चाहे 20 गो बच्चा रहे, चाहे 100 गो शिक्षक रहे, बच्चा रहे, मध्याह्न भोजन तो बनना ही बनना है। और अगर मध्याह्न भोजन बनना है तो समझिए एगो पूरा टीचर का हॉल टाइम जो है सो मध्याह्न भोजन में लग जाएगा, रजिस्टर बाकी चीज़ें। तो जो 5 गो का जो था ना, कुछ स्कूल को मर्ज कर दीजिए। जो टोला जो स्कूल खोला गया है उसको मर्ज कर दीजिए, वो आंगनबाड़ी के हवाले कर दीजिए, बच्चा सबको पढ़ाएगा। समझ गए? नीतीश कुमार इस मामले में बिहार को बहुत नुकसान पहुंचा है। आपसे उम्मीद करते हैं कि कुछ उसमें बेहतरी करिए। आंगनबाड़ी के हवाले टोला छोड़ दीजिए। पंचायत में 2-3 प्राइमरी स्कूल हो जाए बहुत है। जिसके पास बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेलने का जगह है, 5-6 बना दीजिए, अच्छा रहेगा। वहाँ खेलने कूदने पढ़ने लिखने सब तरीके का विकास होगा। तो और पहले यही होता था ना, बोरे पर भले हम लोग जाकर बैठते थे, आप भी बोरे से पढ़े हुए हैं, लेकिन जो आधार मजबूत उस दौर में हुआ बच्चों का, आज क्यों नहीं हो रहा है? आज तो टेबल बेंच खाना पीना सब दे रहे हैं, पोशाक से लेके किताब तक दे रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए कि जो पढ़ने पढ़ाने का जो एक सेटअप था ना, वो बन ही नहीं पा रहा है। और पिछले जब से बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, टीचर लोग परेशान ही परेशान हैं। कोई ट्रांसफ़र के लिए परेशान है, कोई ट्रांसफ़र होने के बाद परेशान है, कोई हेडमास्टर बनने के लिए परेशान है, बन गया तब परेशान है। मतलब पूरा व्यवस्था कह सकते हैं मास्टर साहब लोगों का ध्वस्त हो चुका है। अब एक सीट ट्रांसफ़र बात कर रहे हैं, वो भी आज कुछ संकेत आया कि किस तरीके से तबादले होगा। मास्टर साहब लोग अपने तरीके से एक फार्मूला दे रहे हैं कि कैंसर वाले को अपना कैंसर तो 10 नंबर, पिताजी का कैंसर तो 5 नंबर, पत्नी का कैंसर तो 7 नंबर, इस तरीके से कैलकुलेशन करके आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। ये नियम रहेगा। हालांकि सेंट्रल स्कूल में ये है, इस तरीके के तबादले का हर साल अप्लाई कीजिए, अपना तबादला लीजिए। लेकिन उसके लिए इतने बड़े स्तर पर जो चीज़ें चल रही हैं उसका कोई मतलब नहीं है। पंचायत में के बगल में आप देने की जो बात आप कर रहे हैं वो किसी भी स्थिति में नहीं होगा। और अगर नियमावली में ये बात आप कैबिनेट से पास करके दे दिए तब तो टीचर सब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको दिखा के तबाह कर देगा। कम से कम ऐसे शिक्षक जो उर्दू विद्यालय में शिक्षक है, जहाँ वहाँ बहुत सारे शिक्षकों की पोस्टिंग हो गई है, कम से कम उर्दू विद्यालय से उन शिक्षकों को बाहर करिए जिनको ज़रूरत है। लेकिन बेसिक तौर पर प्राइमरी स्कूल को मजबूत कीजिए। 5वां तक अगर बच्चा मजबूत हो गया ना तिवारी जी,
तो आप उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। लेकिन 5वां तक एकदम रगरम रग वाला दीजिए पढ़ाई। पास करना ही होगा बेटा, तभी तू पहला से दूसरा में जाएगा। एकदम रगरम रग वाला, मतलब 5 क्लास है तो 5 को अगर क्लास में है तो 100 बच्चा अगर है तो 5 को टीचर दीजिए, 20-20 को बच्चा पढ़ाएगा। क्या पढ़ाना ही क्या है 5वां क्लास। लेकिन वही आधार है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और क्या कहते हैं मैथ, तो संस्कृत पढ़ाने की जरूरत नहीं है 5वां तक के बच्चों को। अंग्रेजी किसी तरीके से ABCD से लेके कुछ अक्षर ज्ञान करा दीजिए। ग्रामर व्रामर पढ़ाइए चाहे नहीं पढ़ाइए, लेकिन बच्चा रीडिंग देने लगे ये जरूर करा दीजिए। इतना हो जाने के बाद जो है ना, बहुत कुछ बदल जाएगा तिवारी जी। आधार मजबूत हो जाएगा। पहले बच्चों का क्या था, आधार ही मजबूत था ना। एकदम पुराना करची लेके मास्टर साहब लोग बैठते थे बच्चा के सामने में, डरे मजाल था कि इधर उधर कर देता है। स्लेट पर हम लोग लिखते थे, स्लेट और पेंसिल, पता ना अब स्लेट पेंसिल है भी कि नहीं है। तो ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इस बात को आप समझिए। इस तरीके से प्राइमरी लेवल पर पद क्रिएट करके आप कह सकते हैं कि बिहार का बेपटरी तो सब कुछ है ही, और भी खत्म हो जाएगा। प्लीज प्रयोग बंद कर दीजिए। कुछ पुराने लोगों से बात करिए, पुराने दौर में जो स्कूल कैसे चल रहा था, आप लोग भी देखे ही होइएगा। उस दौर में जो शिक्षा व्यवस्था था उसको फिर से मजबूत करिए। 1 to 5 पढ़ा दीजिए बच्चों को मजबूती के साथ। 6 के बाद है जैसे अगर जो पढ़ने वाला होगा वो उड़ान मार देगा। अभी क्या है, बेस ही नहीं है विद्यार्थी का, और बेस नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं है, और पढ़ाई नहीं है तो फिर आगे उसको मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, और सीधे 9वां 10वां में आते आते डिग्री ले लेके किसी काम के लायक नहीं रहता है। ज़रा पूछिए ना गांव घर में क्या स्थिति है। घर का काम निकौनी कमठेनी भी नहीं आता है किसी लड़का लड़की को। पहले सब बहेज दुने तक को सबको आता था, अपना भी काम कर लेता था। अब तो ग्रेजुएट हो गया ना, उसको ये सब करने में अब शर्म लगता है, सिखा ही नहीं है। बैगन का कमठोनी कैसे होगा कोई किसी को पता नहीं, ईख कैसे बांधा जाता है किसी को नहीं पता है। पहले हर लड़का लड़की जो ग्रामीण परिवेश से आता था ये सब काम भी करना जानते थे। हसुआ से कैसे घास काटा जाता है वो सब लोग समझते थे। तो वो सब चीज़ तो खत्म हो गया। लेकिन 1 to 5 की पढ़ाई मजबूती से हो, ये सुनिश्चित कर दीजिए। यही आपके लिए लोग यादगार रखेगा कि 1 to 5 मजबूत कर दीजिए। अपने छठा से जो है ना दौड़ने लगेगा बच्चा सब, याद करिए ना अपना दौड़। लेकिन ये जो आप करने जा रहे हैं ना, उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। प्लीज़ मिथिलेश बाबू ऐसा मत करिए।